हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। आपदा को अवसर में बदलना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। स्टॉक मार्केट में भी ऐसी बहुत सी आपदाएं आते रहती हैं जिनको एक स्मार्ट इन्वेस्टर अवसर में बदल देते हैं, जैसे कि ये वीडियो ही देख लो। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। मतलब मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच के बिकॉज वी न्यू इट वाज फ्रॉड मनी। और पहले बेचा फिर काटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो तो ऐसे में स्टॉक को बेच के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बुक पढ़ लो या फिर इनके इंटरव्यू को देख लो, सभी का यही कहना है कि जब मार्केट गिर रही हो ऐसे में शेयर को खरीद लो, और जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रही हो ऐसे में शेयर को बेच दो, बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन ये सब इन्वेस्टिंग के फंडे हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप गिरती मार्केट से ही पैसे बना सकते हो, और इसी टेक्निक को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। मान लीजिए एक स्टॉक है जो 100 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इसके बारे में एक खराब न्यूज आ गई और आपको पता चल गया कि अभी शेयर के प्राइस गिरने वाले हैं, तो आपने जल्दी से उसके 100 शेयर 100 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर सेल कर दिए। वेट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो स्टॉक आपके पास है ही नहीं आप उसे कैसे बेच सकते हो। तो यहाँ पर काम करता है आपका अपना स्टॉक ब्रोकर, जो आपको उन स्टॉक्स को सेल करने के लिए आपको शेयर लोन पर देता है। लोन पर देने के बाद आपको उस शेयर को अपने स्टॉक ब्रोकर को वापस भी करना होगा, जिसके लिए आपको उतने ही शेयर वापस बाई करके अपने स्टॉक ब्रोकर को वापस लौटाने होते हैं, और इस टर्म को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। अब मान लीजिए जो शेयर 100 रुपीज में सेल किए थे अब वो घट के पहुंच गए 90 रुपीज, और आपने 90 रुपीज में उस स्टॉक को बाई कर दिया। अब आपके पास होंगे 0 शेयर और 1000 रुपीज का प्रॉफिट, क्योंकि जो शेयर आपने सेल किए थे वो आपने लोन पर लिए थे और अब आपने शेयर को बाई कर लोन को वापस कर दिया है। वार्निंग, शॉर्ट सेलिंग काफी रिस्की होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जो शेयर आपने 100 रुपीज में सेल किए थे, ये सोचकर कि ये गिरेगा वो ऊपर की ओर भागने लगा और उस शेयर के प्राइस बढ़ के हो गए 110 रुपीज, और आपको उस शेयर को स्क्वायर ऑफ करने के लिए 110 रुपीज में बाय करना पड़ा, तो आपको लॉस होगा 1000 रुपीज का। ज्यादातर ट्रेडर या स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट इसको करने में हिचकिचाते हैं, जिसका मेन रीजन है इसके अनलिमिटेड लॉस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक शेयर लिया 100 रुपीज का और वो गिर के पहुंच गया 0, तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा 100 रुपीज का। लेकिन अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो और आपने 100 रुपीज में सेल किया और वो बढ़कर पहुंच गया 1000 रुपीज, और आपको उस शेयर को मजबूरन उसको 1000 रुपीज में बेचना पड़ गया, तो आपको 10 गुना नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर ट्रेडर इंट्राडे करते हैं। और सेकंड, जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो तो आपको उसके लिए अच्छी खासी फी पे करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप एक नए ट्रेडर हो और शॉर्ट करना चाहते हो तो बी केयरफुल। शॉर्ट सेलिंग बहुत सी कंट्रीज में इलीगल भी है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग मार्केट मैनिपुलेशन को बढ़ाती है, और स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर ज्यादा शॉर्ट सेलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें भी सेबी ने बहुत से रेगुलेशन लगाए हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट में होने वाले लॉस से बचाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने। इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।